नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर आपको दूसरा बता रहे हैं। सवाल पढ़ के हम आपको ये एनसीईआरटी का जो है बुक है, इसका जो है दूसरा नंबर सवाल हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। इससे पहले कुछ आपको आवश्यक बात आपको बता दूं। कृपया दोस्त, आप लोग अगर चैनल पर नए होएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपके पास जितने सारे नोटिफिकेशन है वो समय समय पर पहुंचता रहे। सवाल कर रहा है यहाँ पर, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 जो छूता है वो 8 मीटर है। कारा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कारा पेड़ की ऊंचाई। अब हम यहाँ पर बी और डी एक पेड़ बनाए। अब ये पेड़ जो है टूटता है और सी बिंदु पर आकर के ये जमीन से मिलता है। अब यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण क्या करता है, बनाता है। अब ये बेस हो गया, मतलब ये बी हो गया, ये एच हो गया। 90 के ठीक सामने वाला कोण वो एच होता है और ये 30 का ठीक सामने वाला कोण वो उसको पी कहते हैं। यहाँ पर ये बीसी आपको 8 मीटर दिया हुआ है सवाल में ही। कह रहा है कि मान लिया कि बीडी एक पेड़ है जो ए से टूटकर सी पर जमीन से छूता है, मतलब जमीन को क्या करता है, छूता है। अब देखिए तो बीसी बराबर लिख दिया 8 मीटर, ये दिया हुआ सो लिख दिए। कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री और बीडी बराबर हुआ पेड़ की ऊंचाई डी बी बराबर ए डी प्लस ए बी, इस चूंकि बी डी बराबर ए सी। अब देखिए यहां पर हम अब लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब यहां हम लिख रहे हैं tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। अब हमको देखना है ये लंब बट्टा आधार जो है आपको लंब का मान यहाँ पर P है तो P लिख दिए और उसके आधार का मान यहाँ B है तो B लिख दिए। उसके बाद जो है tan 30 डिग्री बराबर हो गया, यहाँ पर आपको P का मान हो गया AB तो लिख दिए AB। उसके बाद B का मान हो गया 8 मीटर तो वो हम लिख दिए। tan 30 डिग्री का मान होता 1/√3 AB बट्टा 8 मीटर। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ लिख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई ए बी बराबर 8, ए बी बराबर लिख दिए 8/√3। ये समीकरण फर्स्ट हमारा निकल करके आ गया। अब ये फर्स्ट आ गया। अब सेकंड बना रहे हैं पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो ए बी सी तो cos थीटा बराबर यहाँ पर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा जीरो का मतलब आधारे होता है, आधार बट्टा कर्ण लिख रहे हैं, आधार बट्टा कर्ण। अब यहाँ पर cos थीटा तो cos थीटा का होता है यहाँ पर cos थीटा तो 30 बराबर इसका हो गया आपको बी हो जाएगा और बी बट्टा एच हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका लिख रहे हैं √3/2 बराबर इसका हो गया कितना, बी कितना दे रहा है 8 दे रहा है और एच ये निकालना है तो एच हो गया AC। अब यहाँ पर हम आपको बना के दिखा रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्त आपको √3 और AC बराबर हो जाएगा 16, 8 गुना 16 तो AC बराबर लिख दिए 16/√3।
3। ये समीकरण सेकंड आ गया। अब फिर पूरा आप क्रिया कर रहे हैं हम आपको, अतः हम आपको लिख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है पेड़ की ऊंचाई, तो लिख रहे हैं पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो DB बराबर AD प्लस AB। ये तो यहाँ दिया हुआ, और हम यहाँ लिखे थे AD बराबर AC। अब हम इस पर बैठा रहे हैं, तो मेरा वो कितना आया था, ये पहला समीकरण AB, तो AB का मान दे देते हैं हम आपको 8/√3 प्लस 16/√3। आप देखिए दोनों का एलसीएम किए तो √3 हो गया। अब यहाँ पर सॉरी √3 आया, अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, दोनों को ऐड कर दिए तो ये मेरा हो गया 24/3। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण, तब यहाँ लिख रहे हैं 24/√3 गुने √3/√3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24/√3, और ये √3 अतिरिक्त 24 8√3। मेरा यही निकल करके आ गया, यही मेरा आंसर हो गया। दैट्स ऑल द बेस्ट।